हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 149 है। आप पार्ट नंबर 148 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिए कि सोमवार, सोमवार आपको कह दे गुरुवार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बुध जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि जो सोमवार दिया है ना वो गुरुवार से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए सोमवार, सोमवार से गुरुवार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? सोमवार से गुरुवार संबंधित है। ये किस प्रकार से संबंधित है? देखिए तो सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में अगर हम आपको 3 जोड़ देते हैं, देखिए सोमवार में छोड़ देंगे, सोमवार को छोड़ देंगे तो सोमवार छोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कितना गया? 3 बार, यानी 3 जोड़ देने पर कितना गया? गुरुवार आ गया। ठीक उसी प्रकार से बुधवार में क्या करेंगे? 3 जोड़ देते हैं। जब बुधवार में भी 3 जोड़ देते हैं तो बुधवार को छोड़ देंगे, तो बुधवार को छोड़ेंगे तो बुध बीएफ है, शुक्र शनिवार, क्या आ गया? शनिवार आ गया। क्या आ गया? शनिवार आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शनिवार हो जाएगा। क्या होगा? शनिवार। तो शनिवार आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे किस ऑप्शन में आपको शनिवार हो जाएगा। शनिवार किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको क्या दिए? 38, 38 आपको 6 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 83 जो है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या आपको यानी संख्या संबंधित है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, सबसे पहले आपको वीडियो को रोककर अपने आप से खुद बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से कितने सही हुआ है कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर करेंगे कि आपको 36 यानी 38 दिया। ठीक 38 लिए क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। तो 38 लिए 6 किस प्रकार से लिख रहा है? तो मान लीजिए इसमें क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, यानी बड़ा वाला से क्या है छोटा वाला जा रहा है, इसको क्या करेंगे छोटा वाला से बड़ा वाला को ले जाएंगे। ठीक क्या करेंगे? छोटा वाला को बड़े वाला को ले जाएंगे। देखिए 36 यानी आपको 6 से किस प्रकार से यानी 38 जा रहा है। देखिए तो क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर करते हैं। ठीक यहाँ पर 6 को क्या करते हैं, 6 का आपको स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया? 6 के 36 हो गया। और 36 में क्या करेंगे, देखिए 2 से जोड़ देते हैं। 2 का करेंगे जोड़ देंगे, यानी देखिए ये किसका स्क्वायर जा रहा है? तो आपको 38 यानी किसका? 6 का स्क्वायर हो गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 83 दिया है। क्या दिए? 83 दिया है। तो 83 आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे कि 83 के लगभग आएगा। ठीक 83 के लगभग आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 9 को स्क्वायर करते हैं। देखिए यह स्क्वायर के देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस के करेंगे 2 जोड़ देंगे, 89 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 89 हो गया। 81 2 कितना हो गया? 83 हो गया। कितना हो गया? 83 हो गया। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो गया था? 9 हो गया। यानी जिस प्रकार से देखिए 6 से आपको 38 लिख रहा था यानी संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 9 से क्या हो गया? 83 संबंधित हो गया। तो 9 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति, यानी देखिए चिड़िया दिया है, पक्षियाँ दिया है, यहाँ पर चूहो दिया है, के बीच संबंध निरूपित करती हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें बोल क्या है। ठीक देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको यह क्या दिया है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। ठीक 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपको चिड़िया और पंछियाँ और चूहे का कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, बस यहीं तक समझिए। ठीक और देखिए अब इसमें करना क्या है, हमको देखना होगा कि पहला में कह दिया चिड़िया दिया है, दूसरा में पंछी दिया है और तीसरा में चूहो दिया है। इसको आपस में किस प्रकार से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, चिड़िया या पंछी। देखिए यहाँ पर पंछी हो गया। क्या हो गया? पंछी हो गया। तो मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या हो गया? पंछी हो गया। यहाँ पर पी रख लेते हैं। क्या हो गया? पंछी हो गया। पंछी के अंदर ही आपको क्या आते हैं? चिड़िया आती हैं। पंछी के अंदर ही आपको यानी चिड़िया आती हैं। क्या आती है? चिड़िया आती हैं। और आपको पंछी के अंदर चूहा आते हैं? नहीं आते हैं, यानी ये आपको अलग हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी आपको चूहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चूहा हो जाएगा। देखिए वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा आपको क्या होगा, मानी पंछी होगा। पंछी के अंदर ही आपको क्या आती हैं, चिड़िया आती हैं, और आपको पंछी के अंदर चूहा नहीं आते हैं, इनको अलग हो गए। तो इस तरह का क्या करेंगे, इसको अलग बनाएंगे, और इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचान करें। देखिए नीचे एक आपको संबंधित संख्या यानी अक्षर दिया है, ए आपको किस लिए, एफ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से एन जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे ना कि ए से एफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, ए से एफ किस प्रकार से लिख रहा है, तो ए को क्या करेंगे, ए छोड़ देंगे, तो ए छोड़ देंगे तो बी सी डी ई एफ, क्या कर रहा है, एफ, यानी इसमें क्या कर रहा है, +5 कर रहा है, यानी ए में +5 करेंगे तो एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, एन में हमको क्या करेंगे, 5 को जोड़ देते हैं। देखिए एन में जब हम 5 को जोड़ देंगे तो एन में 5 जो जोड़ देंगे तो एन छोड़ देंगे, तो ये ओ पी क्यू आर एस कितना आ गया, एस आ गया, कितना आ गया, एस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस हो गया, यानी ए कितना हो गया, एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। यानी जो आपका दिया है कि ए आपको एफ ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से एन जो है ना एस ले संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए नीचे आपको एक क्या दिया, सार्थक क्रम दिया है, यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए पहला में दिया पुस्तक दिया है, दूसरा में शब्द दिया है, अक्षर दिया है, वाक्य दिया है और अध्याय दिया है, और यहाँ पर पृष्ठ दिया है। इन छहों को आपस में बताना है। देखिए इसको क्या करना है कि सार्थक क्रम में दर्शाना है। क्या करना है, अभी एक ही है, अभी ये सार्थक क्रम में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, यानी ये क्या लिखा है, ये लाइन से लिखा है, तो आपको ये सार्थक क्रम अभी नहीं दिख रहा है। अभी आपको क्या बताना है, इसमें सार्थक क्रम सजाना है। क्या करेंगे, सार्थक क्रम बताना है। देखिए सार्थक क्रम इसमें किस प्रकार से बनाते हैं, तो सार्थक क्रम का मतलब सबसे बड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी सार्थक क्रम इसके आधार पर बनाया जाता है। तो देखिए अब इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे कि इन छहों को शब्दों को ये ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा। ठीक देखिए तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अक्षर को लेंगे। क्या करेंगे, अक्षर को, सबसे पहले अक्षर आएगा। ठीक देखिए 3 अक्षर कितने पद दिए, 3 पद दिए, सबसे पहले अक्षर आएगा, तो अक्षर के बाद में क्या बनेगा, शब्द बनेगा। क्या बनेगा, शब्द हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर में क्या दिए, शब्द दिए। शब्द के बाद में फिर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, तो वाक्य आपको 4 में दिया है। वाक्य के बाद में फिर क्या बनेगा, यानी अध्याय बनेगा। क्या बनेगा, अध्याय बनेगा, तो अध्याय आपको 5 में दिया है। अध्याय के बाद में फिर क्या बनेगा, पृष्ठ बनेगा, यानी 6 पृष्ठ बनेगा। ठीक पृष्ठ के बाद में फिर क्या बनेगा, पुस्तक बन जाएगा। क्या बनेगा, पुस्तक बन जाएगा। यहाँ पर पुस्तक 1 में दिए। देखिए इसको क्या करना है, सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएं, सबसे पहले क्या आएगा, अक्षर आएगा, अक्षर के बाद में शब्द आएगा, फिर शब्द के बाद में आपको वाक्य होगा। वाक्य के बाद में फिर क्या आएगा, अध्याय बनेगा। अध्याय के बाद में पृष्ठ बनेगा। पृष्ठ के बाद में आपको क्या आ जाएगा, पुस्तक बन जाएगा। देखिए यहाँ तक पुस्तक यानी फाइनल हो गया। क्या हो गया, पुस्तक बनेगा। तो आपको सार्थक क्रम किस प्रकार से हो गया, यानी 32, 45, 61 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 32, 45, 61, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको यानी संबंधित जोड़ा दिया है। जिस प्रकार से देखिए रैट, RAT रैट, रैट को क्या लिख रहा है, यानी 18,120 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से गुड, GOD ड्यू, गुड को क्या लिखेगा, आपको यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो रैट है ना, देखिए RAT रैट, रैट को क्या लिख रहा है, 18, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है ना, 18,120 लिख रहा है। ठीक 18,120 लिख रहा है। 18,120 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आर कितने पता है, 18 पर, ए कितने पता है, 1 पर, टी कितने पता है,
टी कितने पता है 20 पर। देखिए 18 120 क्या लिखा है, इसका स्थानीय मान लिख दिया है, रेट को स्थानीय मान। उसी प्रकार से देखिए 18 क्या लिखा है, 18 120 स्थानीय मान लिखा है। उसी प्रकार हमको क्या करना होगा, यहाँ पर गुड को लिखना होगा, GOD गुड। गुड को क्या लिखेंगे, देखिए जी को कितना लिखा है 7 पता है, ओ कितने पता है 15 पता है, डी कितने पता है 4 पता है। इसका क्या लिखा गया है, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यानी यानी 71 54 हो गया, कितना हो गया 71 54। तो 71 54 यानी गुड को क्या लिखा था 71, यहाँ पर 71 54 हो गया। तो 71 54 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में दी गई चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें क्या दिए, दी गई चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इस चित्र में क्या करना है, वर्ग की संख्या बताना है कि आपको वर्ग की संख्या कितनी है, यानी इसमें कितनी वर्ग है। देखिए वर्ग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक, कितना हो गया, देखिए ई वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, ई वाला वर्ग बन रहा है। ठीक, चारों कोना बराबर है, ये वर्ग है, एक हो गया। यहाँ से कितना लिखा है, एक हो गया। एक के बाद में फिर अभी कहीं दिख रहा है, देखिए एक के बाद में एक ई वाला बन गया, कितना हो गया, दो हो गया, दो हो गया। दो के बाद में देखिए ई वाला एक बन गया, कितना हो गया, तीन हो गया। तीन के बाद में फिर अब देख लीजिए, तीन हो गया, तीन के यहाँ से ई वाला बन जाएगा, कितना हो गया, चार हो गया। चार के बाद में फिर अभी कहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पर ई वाला हो जाएगा। ठीक, चार के कितना हो गया, पाँच हो गया, कितना हो गया, पाँच हो गया। तो अभी आपको आखिर इसमें कितना दिख रहा है, वर्गों की संख्या कितना दिख रहा है, पाँच दिख रहा है, कितना दिख रहा है, पाँच। अभी कहूँ बनेगा, नहीं बनेगा, यानी वर्गों की संख्या कितना हो गया, पाँच हो गया। तो पाँच देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, आपको वीडियो को खुद से रोककर बनानी प्रश्न सोल्व करने का कोशिश करिएगा और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आपको कौन सा आ रहा है। ठीक, और 10 प्रश्न में से भी आपको कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए आप इसको करना क्या है, कथन और निष्कर्ष के आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कथन को ध्यान से देखेंगे और निष्कर्ष में क्या आपको करेंगे, निष्कर्ष में भी ध्यान से देखेंगे। देखिए कथन को क्या करना होता है, कथन को सबसे पहले कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक, देखिए कथन क्या बोल रहा है कि कुछ ऑटो और स्कूटर हैं। तो मान लीजिए कुछ ऑटो हो गया, क्या और स्कूटर हो गया। तो यहाँ पर कुछ क्या करते हैं, ऑटो को यहाँ पर क्या लिखा है, ऑटो। देखिए ये क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, कथन के आधार पर डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए कुछ ऑटो क्या हो गया, और स्कूटर हो गया। तो मान लीजिए कुछ ऑटो को क्या करते हैं, और स्कूटर में रख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, स्कूटर हो गया। ठीक, स्कूटर हो गया, यहाँ तक स्कूटर हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा में देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि सभी स्कूटर साइकिल है। सभी जो स्कूटर है ना, क्या है, साइकिल है। तो मान लीजिए इस सभी स्कूटर को क्या करते हैं, हम साइकिल में रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइकिल हो गया, यानी साइकिल हो गया। देखिए सभी स्कूटर क्या होगा, साइकिल हो गया। एक कथन के आधार पर हम डायग्राम बना दिए। अब इसी आधार पर क्या करेंगे, यानी अब आप क्या करेंगे, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए पहले में पूछा है कि कुछ ऑटो साइकिल है, कुछ जो ऑटो है ना, क्या है, साइकिल है। तो मान लीजिए ई वाला ऑटो है। ठीक, ई वाला ऑटो है, कुछ ऑटो क्या बोल रहा है, साइकिल है, कुछ ऑटो क्या है, साइकिल है। तो यहाँ से देखिए कुछ ऑटो साइकिल दिख रहा है। ठीक, कुछ ऑटो क्या है, साइकिल है, कुछ ऑटो क्या है, साइकिल है। ये आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कोई भी स्कूटर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं है। यहाँ पर दिया है कि कोई भी स्कूटर जो है ना वो ऑटो नहीं है। स्कूटर आपको ई वाला दिख रहा है। ठीक, और स्कूटर आपको ई वाला दिख रहा है। कुछ स्कूटर क्या है, ऑटो है। देखिए डायग्राम में बोल रहा है कि है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में बोल रहा है कि नहीं है, कुछ ऑटो साइकिल नहीं है। तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। यहाँ पर तो हमको डायग्राम में दिख रहा है कि है, यानी कुछ स्कूटर ऑटो है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि कोई भी स्कूटर ऑटो नहीं है। ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक, तो डायग्राम के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व कर दिए। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला यानी सही हो जा रहा है, निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए आपको सही हो जाएगा, यानी केवल वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि HIG
एच को यानी 89 79, देखिए यहाँ पर 8 9 78 लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में यानी BEEF को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो आपका एच लिख रहा है, ठीक, एच लिख रहा है, आई लिख रहा है, फिर जी लिख रहा है, फिर एच लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है 89 78 लिख रहा है। क्या लिख रहा है, 89 78। तो 89 78 किस प्रकार से लिख रहा है, तो एच एच कितने पता है, 8 पता है, आई कितने पता है, 9 पर, जी कितने पता है, 7 पर, एच कितने पता है, 8 पर। देखिए ये भी क्या लिख रहा है, ये भी स्थानीय मान लिख रहा है। क्या लिख रहा है, स्थानीय मान। देखिए 89 78 आ गया और 89 78 आपको इसको लिख रहा है, तो ये भी स्थानीय मान हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, BEE, ठीक, BEEF को लिख रहा है, यानी इसको क्या लिखेगा, देखिए बी कितने पता है, 2 पर, ई कितने पता है, 5 पर, ई कितने पता है, 5 पर, और एफ कितने पता है, एफ कितने पता है, 6 पर। देखिए तब 25 56 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, यानी BEEF को क्या लिखेगा, यानी 25 56 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 और 56 हो जाएगा। 25 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। देखिए राजू ऊपर से क्या है, 10वें स्थान पर है। रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। रवि क्या होगा, 21वें स्थान पर है नीचे से, ठीक, नीचे से। उनके बीच में, उसके बीच में 3 छात्र हैं, यानी बीच में क्या है, 3 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, ठीक। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, अब बताना है कि सब यानी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इन सबको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 24 हो गया, या 30, यानी कितना हो गया, 34 हो गया। कितना हो गया, 34 हो गया। तो कुल कक्षा में कितने छात्र थे, 34 छात्र थे। तो 34 देखेंगे ना कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों,